Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about anatomy of retina. Retina is the innermost layer of the eye. The retina converts light into electrical signals and our optic nerve sends these signals into the brain, which creates images. The thickness of retina is 0.5 mm. The retina is made up of following parts. रेटिना हमारी आइज़ की इनर मोस्ट लेयर होती है और रेटिना जो हमारी लाइट के जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन में सेंड करती है। और जो ब्रेन है हमारे इमेज को हमें बताता है कि ये किस चीज़ की इमेज है, विच क्रिएट्स इमेजेस। The thickness of retina is 0.5 mm. The retina is made up of following parts. Macula. So macula is the round central part of the retina. It is responsible for the central vision. So macula हमारी retina का central part होता है और ये responsible होता है central vision की। उसके बाद है fovea centralis. Fovea is a small depression in central part of the macula. It is the part of retina where only cone cells are present and visual acuity is highest. तो फोबिया जो है हमारी आइज़ के मैक्यूला जो पार्ट है, हमारी रेटिना का जो पार्ट है मैक्यूला के सेंटर पे प्रेजेंट होता है फोबिया। स्मॉल डिप्रेशन होता है इन सेंटर पार्ट ऑफ द रेटिना। तो फोबिया जो है हमारी रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पे हमारी विजुअल एक्विटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट रिजोल्यूशन होता है और मोस्टली यहाँ पे सिर्फ कोन सेल्स पाई जाती हैं। कोन सेल्स जो है हमारी रेटिना की सेल्स हैं जो कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद है पेरिफेरल रेटिना, द एरिया ऑफ रेटिना आउटसाइड द मैक्यूला। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिफेरल एंड नाइट विज़न। पेरिफेरल रेटिना कंटेन्स नियर मिड फार पेरिफेरी एंड ओरस अरेटा। सो पेरिफेरल रेटिना में जो है मैक्यूला के आउटसाइड जो भी पार्ट होता है वो आता है हमारा पेरिफेरल रेटिना में और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिफेरल एंड नाइट विज़न। तो ये हमारी जो पेरिफेरी का जितना भी विज़न होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑल्सो हमारी नाइट विज़न के लिए। तो यहाँ पे जो है मोस्टली कोन्स कम होते हैं और जो है रॉड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो रॉड सेल्स हैं वो हमारे नाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ जो पेरिफेरल रेटिना है वो कंटेन करता है नियर मिड फार पेरिफेरी एंड ओरस अरेटा को। ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट एट द बैक ऑफ आवर रेटिना। तो ब्लाइंड स्पॉट एक स्पॉट होता है जो हमारी रेटिना के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द स्पॉट एट विच रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स। इन दिस एरिया देयर इज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारी रेटिना का पार्ट होता है जो कि बैक पार्ट होता है, ये हमारी रेटिना के बैक पे प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करती है और यहाँ पे जो है विजुअल एक्विटी नहीं होती है और इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इन दिस एरिया देयर इज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल। तो जब हमारी लाइट सेंसिटिव सेल ही नहीं होंगी तो यहाँ पे कोई विज़न भी नहीं होता है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ रेटिना। तो जो हमारा रेटिना है वो 10 लेयर्स से मिलकर बना होता है जिनको हम बोलते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोटो रिसेप्टर लेयर यानी जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, यानी रोड्स एंड कोन्स जो हैं वो हमारी इसी लेयर के अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो ये हमारी रेटिना की 10th लेयर होती है। नाउ अ फंक्शन ऑफ ईच लेयर ऑफ रेटिना। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? इट इज़ द आउटर बाउंड्री। तो ये बाउंड्री होती है ऑफ द विट्रस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स।
कोलेजन फाइबर्स होते हैं। एज़ यू नो कोलेजन फाइबर्स जो है स्ट्रेंथ देते हैं। जहाँ पर भी बॉडी में सेल्स में आपको कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे यानी वो स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। तो ये जो है हमारी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं रेटिना को। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हाइलुरोनिक एसिड होता है ऑफ द विट्रस, और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ म्यूलर सेल्स। नाउ हमारी नेक्स्ट लेयर है नर्व फाइबर लेयर, कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन लेयर। तो जो हमारी गैंग्लियन लेयर होती है उसके एक्सॉन्स, यू नो कि जो है जो हमारा न्यूरॉन है, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो जो है दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। एक तो होती है उनकी सेल बॉडी और दूसरा होता है एक्सॉन। तो जो है इस गैंग्लियन लेयर जो हमारी नेक्स्ट लेयर होती है उसके एक्सॉन जो है नर्व फाइबर लेयर में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैंग्लियन सेल लेयर, पी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विज़न। ठीक है, तो हमारी जो रेटिना में पी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विज़न के लिए। एम सेल्स कैन रिस्पॉन्ड रैपिडली टू मूविंग चेंजेस स्टिमुलाई। तो एम सेल जो है वो मूविंग स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं। देन है हमारा इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, कंसिस्ट ऑफ साइनेप्सिस बिटवीन एक्सॉन ऑफ बाइपोलर सेल्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन एमेक्राइन सेल्स। तो हमारी जो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होती है, साइनेप्स क्या होता है, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स हमारे आपस में मिलते हैं उनको हम वहाँ पे उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। तो एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल एंड डेंड्राइट सेल के जो साइनेप्सेस हैं वो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर बनाते हैं। उसके बाद है हमारा इनर न्यूक्लियर लेयर, कंसिस्ट ऑफ 8-12 रोज ऑफ सेल्स। तो इसमें बहुत सारी सेल्स की रोज़ होती हैं, जो है बाइपोलर सेल है, हॉरिजॉन्टल है, एमेक्राइन है, म्यूलर सेल्स हैं। तो ये सारी सेल्स हमारी इनर न्यूक्लियर लेयर में प्रेजेंट होती हैं। देन है हमारा आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारा जो जनरेट होता है वो हमारा आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में जो है होता है। देन एक्ट एज अ फंक्शनल बैरियर टू डिफ्यूज़न ऑफ फ्लूइड्स एंड मेटाबोलाइट्स। तो जो है हमारी जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, जो भी न्यूट्रिशन है उसका जो डिफ्यूज़न होता है वो उसके लिए बैरियर के लिए जो है हमारी 7th लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिना एंड इट्स लेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।